अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने यूनिट 10 के थ्योरम स्टार्ट करने हैं। तो देखें, स्टेटमेंट है इन एनी क्रॉसपोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द क्रॉसपोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कि अगर हम लोग दो ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस लें और उसमें एक साइड और टू एंगल जो है, यानी वन साइड एंड टू एंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो दूसरी ट्राइंगल के भी वन साइड एंड टू एंगल्स के, तो मतलब है कि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं, यानी मुतमासिल होती हैं। तो ये बात साबित करनी है। ये पोस्टुलेट है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट है एंगल साइड एंगल के, ये हमने प्रूफ करना है। अब देखें गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास ट्राइंगल एबीसी क्रॉसपोंडेंस है ट्राइंगल डीएफ। तो देखें ए बी सी ट्राइंगल है, डी ई एफ हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं और इनकी क्रॉसपोंडेंस ली है, हम लोगों ने इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो एंगल बी इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के। देखें ये एंगल बी है, ये कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के। सिंगल लाइन से इसे मेंशन किया हुआ है कि बी जो है वो ई के कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह बी सी साइड कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। देखें बी सी बेस है इसका और ई एफ भी इसका बेस है, तो दोनों ट्राइंगल्स का बी सी और ई सी बेस जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है। इसे देखें थ्री लाइन से शो किया है, जो क्या शो कर रहा है कि बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। इसी तरह एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एंगल एफ के। तो एंगल सी और एंगल एफ पर भी डबल लाइंस लगाई हुई हैं ताकि पता चले दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब देखें क्या बताया गया है कि दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी डी एफ, इनकी क्रॉसपोंडेंस लें। एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है और बी सी साइड डी एफ के कॉन्ग्रेंट है। प्रूफ हमने ये करना है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, यानी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के। अब इसको साबित करने के लिए कंस्ट्रक्शन में हमने किया कि सपोज ए बी कॉन्ग्रेंट नहीं है डी ई के। अब देखें ए बी साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है डी ई के। इसका मतलब है कि एक और पॉइंट हम लोग डी पे लेंगे, एम पॉइंट, और वहां से डी ई सच डेट ए बी कॉन्ग्रेंट आएगा एम ई के। अब हमारे पास एक और पॉइंट एम आ गया, तो अब हम कहते हैं कि ए बी कॉन्ग्रेंट है एम ई के। तो ज्वाइन एम टू एफ, एम को एफ के साथ भी ज्वाइन कर दिया है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। अब देखें स्टेटमेंट है ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल एम ई एफ। अब जो हमने एम पॉइंट लेट किया है ना, उसके साथ हमारे पास ट्राइंगल क्या आ रही है, एम ई एफ। तो ए बी सी को हम लोग प्रूव कर कॉन्ग्रेंट करते हैं एम ई एफ के, इसलिए इन दोनों की क्रॉसपोंडेंस ली है। ए बी जो है कॉन्ग्रेंट है एम ई के, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले ए बी किसके इक्वल था, डी ई के। अब डी ई पे एक और पॉइंट हमने एम ले लिया, तो अब हम कहते हैं कि ए बी कॉन्ग्रेंट है एम ई के। तो बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के, बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के, ये हमें पहले से मालूम है गिवन में। एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई के। अब देखें टू साइड्स और वन एंगल कॉन्ग्रेंट हमने कर ली है, तो मतलब ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एम ई एफ के। ये जो हमने एम पॉइंट लेट किया था ना, इसके साथ ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एम ई एफ के। तो कौन सा पोस्टुलेट हो रहा है, साइड एंगल साइड, क्योंकि टू साइड्स हैं और वन एंगल है जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। अब हम लोग कहते हैं कि जो एंगल सी है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल एम ई एफ ई के, क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि अगर हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट साबित कर ली हैं तो उसके सारी साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के साथ। अब इसका मतलब है एंगल सी जो है एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट होगा, लेकिन यहाँ एफ टू जो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है किसके, डी एफ ई और एम एफ ई के। तो हम कहते हैं कि एंगल सी कॉन्ग्रेंट है एम एफ ई के, एम एफ ई के, जो पॉइंट हमने लेट किया था एम उसके साथ। तो ये है कि रीजन इसकी क्या है, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो जाहिर है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स और साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। जबकि एंगल सी कॉन्ग्रेंट था एंगल डी एफ ई के, गिवन में हमें पहले बता दिया था। देखें यहाँ पर कि एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल एफ के। तो एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट था पहले से, बोथ एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं किसके, एंगल सी के। ये इसकी रीजन है। अब देखिए दोनों एंगल जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रेंट आ रहे हैं। अब इसका मतलब है देयर इज पॉसिबल ओनली इफ डी एंड एम ई आर द सेम पॉइंट एंड एम ई कॉन्ग्रेंट है डी। इसका मतलब है कि डी और एम जो है वो एक ही पॉइंट के नाम है,
तो एफ बी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, डी ई के। मतलब अगर इस तरह ये दोनों एंगल्स एफ के इक्वल आ रहे हैं ना, एंगल सी एम एफ ई और एंगल सी डी एफ ई के इक्वल आ रहा है, कॉन्ग्रेंट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एंगल एफ दोनों के कॉन्ग्रेंट आ रहा है, तो डी और एम एक ही पॉइंट है, यानी एम ई इक्वल है डी ई के। ठीक है, ये देखें ए बी इक्वल है, ए बी साइड है ना इस ट्राइंगल की, तो साइड कौन सी है, ए बी है, तो ए बी इक्वल है किसके, डी ई के। क्यों, क्योंकि एम ई और डी ई जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ए बी जो साइड है जिस तरह एम ई के इक्वल है उसी तरह डी ई के भी इक्वल है। तो ए बी कॉन्ग्रेंट है एम ई के, कंस्ट्रक्शन से हमें पता चला, तो एम ई कॉन्ग्रेंट है डी ई के, ये हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो इससे साबित होता है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो हमारा पोस्टुलेट जो है वो प्रूव हो गया है। साइड एंगल साइड के टू साइड्स और वन एंगल जो है वो क्या है, इनके कॉन्ग्रेंट है। देखें दोबारा से क्या प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करना था ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के। अब हमने क्या यहाँ पर चेंजिंग की थी, हमने डी ई पर एम पॉइंट एक लेट कर लिया था, जिससे जो था ए बी इक्वल आ गया था किसके, एम ई के। फिर हमने दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडेंस ली, फिर हमने कहा कि एंगल सी इक्वल है एम एफ ई के और एंगल सी डी एफ ई के भी इक्वल है, हमने पहले से बताया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर सी एंगल दोनों के इक्वल है तो एम और डी क्या है, एक ही पॉइंट पर वाक़ हैं। इसका मतलब है कि एम ई कॉन्ग्रेंट है डी ई के। तो ये दोनों लाइनें इक्वल हुए और एक ही पॉइंट के इक्वल है। इसका मतलब है कि ए बी जिस तरह एम ई के कॉन्ग्रेंट था उसी तरह ए बी डी ई के भी कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि डी और एम सेम पॉइंट है। तो प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के।